मूवी के स्टार्ट में हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक घर में घुस के चोरी कर रहे होते हैं और ये वहां से उस घर की सारी कीमती चीजें उठा के यहाँ से भाग निकलते हैं। दरअसल उनके पास इस घर की चाबियां पहले से मौजूद होती हैं क्योंकि एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और ये उसी घर में चोरी करते हैं जिसकी सिक्योरिटी के बारे में उन्हें पहले से पता होता है। और अब चोरी करने के बाद एलेक्स घर वापस जाता है और वो इन चाबियों को उसी ड्रॉर में रख देता है जहाँ से उसने उठाई थी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनका एक दोस्त वो सामान मार्केट में बेचने के लिए जाता है, लेकिन इस सामान के बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं क्योंकि ये चोरी का सामान था और चोरी के माल की वैसे भी कीमत बहुत कम दी जाती है। अब ये तीनों एक जगह पे मिलते हैं और उनका दोस्त मोबाइल पे उन्हें एक घर की तस्वीर दिखाता है और उन्हें बताता है कि इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो कि पहले आर्मी में काम करता था। अब कुछ अरसे पहले हुआ कुछ यूं कि इस बूढ़े आदमी की बेटी को एक अमीर लड़की ने अपनी कार से कुचल डाला जिससे कि उसकी मौत हो गई और इस अमीर लड़की के पेरेंट्स ने इस बूढ़े आदमी को अपनी सेटलमेंट के लिए तकरीबन $3 लाख दिए जो कि अभी उस घर के अंदर होने चाहिए। और इस बूढ़े आदमी के घर के आसपास भी ज्यादा लोग नहीं रहते। एलेक्स इस चोरी के लिए राजी नहीं होता और वो कहता है कि हमें इतनी बड़ी चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे इसके पिता भी फंस सकते हैं और चूंकि पुलिस इतनी बड़ी चोरी की इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे और इस तरह से उसके पिता भी फंस सकते हैं। दरअसल एलेक्स के पिता की सिक्योरिटी वाली कंपनी इस घर की सिक्योरिटी भी देखती थी और एलेक्स के घर में इस घर की भी चाबी है। इस पे इसके बाकी दोस्त उसे समझाते हैं कि एक दफा अगर उन्होंने चोरी कर ली तो शायद उन्हें जिंदगी में कभी चोरी करनी ना पड़े क्योंकि $3 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन एलेक्स नहीं मानता, वो कहता है कि मैं इसमें तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा और वो यहाँ से चला जाता है। और रात के वक्त जब वो घर होता है तो उसे रॉकी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मेरी एक छोटी बहन है जिसे मैं एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। ऑब्वियसली उसका एक ही मतलब था कि एलेक्स उस घर में चोरी करने के लिए तैयार हो जाए। और अब हम देखते हैं कि ये तीनों उस बूढ़े के घर पे चोरी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो सबसे पहले वो इस घर के बाहर कैमरा लगा देते हैं ताकि देखा जा सके कि इस घर में कौन आता है कौन जाता है। और अब उनका दोस्त कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए उन्हें कहता है कि पिछले 5 दिनों से वो बूढ़ा घर से बाहर तक नहीं निकला। लेकिन इस घर में चोरी करना इतना आसान नहीं था क्योंकि इस घर के बाहर एक बहुत बड़ा डॉग भी था जो कि काफी खतरनाक था और इसके अलावा इस घर की सिक्योरिटी भी काफी सख्त थी। और अब ये लोग इस बूढ़े आदमी को घर के बाहर देख भी लेते हैं जो कि आंखों से अंधा था। आर्मी में होने की वजह से कोई इंसिडेंट हुआ और उसकी आंखें चली गई। खैर अब ये तीनों दोस्त यहाँ से निकल जाते हैं और अब जब अंधेरा गहरा हो जाता है तो ये तीनों दोस्त पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आते हैं। और अब सबसे पहले वो डॉग को बेहोश करते हैं और इसके बाद वो अलार्म को ऑफ कर देते हैं। और अब ये लोग खुशी खुशी मेन गेट की तरफ जाते हैं ताकि दरवाजा खोल के वहाँ से चोरी कर सकें। लेकिन ये क्या, दरवाजे पे तो कई तरह के लॉक्स लगे हुए थे लेकिन एलेक्स के पास तो सिर्फ एक ही चाबी थी। ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एलेक्स कहता है कि इसने बाकी चाबियां सिक्योरिटी कंपनी को क्यों नहीं दी और इस पे इसका दोस्त कहता है क्योंकि इस बूढ़े के पास इतना पैसा है कि ये किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। और इसके बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं और कोई दूसरा रास्ता तलाश करने लगते हैं। और अब ये दरवाजा भी उनसे नहीं खुलता। तभी रॉकी ऊपर देखती है तो वहाँ पे एक खिड़की होती है और वो कहती है ठहरो, मैं इस खिड़की के जरिए से अंदर जाती हूँ। और अब वो खिड़की का कांच तोड़ के अंदर चली जाती है और दरवाजा खोल देती है। और अब ये तीनों दोस्त घर के अंदर दाखिल हो चुके थे और अब एक दोस्त उस बूढ़े आदमी के कमरे में जाता है ताकि उसे बेहोश किया जा सके और वो आराम से चोरी कर सके। लेकिन इसके अंदर जाते ही वो बूढ़ा उठ के बैठ जाता है जिससे इनका दोस्त डर जाता है। वो सोचता है कि कहीं बूढ़े को मेरे आने का पता तो नहीं चल गया। और बूढ़ा आदमी चूंकि ब्लाइंड था और इसीलिए वो इस लड़के को नहीं देख पाता। लेकिन ये बूढ़ा आदमी तो टीवी ऑफ करने के लिए उठा था और इसीलिए वो टीवी ऑफ करके सो जाता है। और एलेक्स का दोस्त जो काम करने आया था वो कर देता है और वो इसके कमरे में बेहोश करने वाली गैस छोड़ के अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है। और अब ये तीनों दोस्त एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं जहाँ पे एक लॉक लगा हुआ था और वो सोचते हैं कि शायद $3 लाख इसी दरवाजे के पीछे हैं। लेकिन वो ताला इतना मजबूत होता है कि किसी तरह से भी टूट नहीं सकता था। तभी एलेक्स का दोस्त अपनी गन निकालता है जिसे देख के बाकी के दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे चोरी करने आए थे लेकिन अपने साथ वेपन लाने का मकसद क्या है। अगर किसी ने देख लिया तो उसे साफ पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे चोरी करने आए हैं या इस बूढ़े को मारने आए हैं। एलेक्स गुस्से से यहाँ से चला जाता है लेकिन
लेकिन उसका दोस्त गन से ये लॉक तोड़ देता है। और अब एलेक्स के यहाँ से जाते ही बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था, जिसे वो ये समझ रहे थे कि वो बेहोश हो चुका है। और ये बूढ़ा आदमी गोली की आवाज से जाग चुका था और वो अपनी कांपती आवाज से उनसे पूछता है कि यहाँ पे कौन है। तभी मनी कहता है कि मैं गलती से यहाँ पे आ गया हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी मनी उसके सामने गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन फिर भी वो बूढ़ा आदमी कांपते हुए उसकी तरफ बढ़े जा रहा था और मनी उसे डराने के लिए उसके साइड की तरफ एक गोली भी चलाता है। मनी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। क्योंकि ये प्रोफेशनल किलर्स नहीं थे, ये तो छोटे मोटे चोर थे जो कि किसी को मार नहीं सकते थे। और अब इससे पहले कि मनी एक और गोली चलाता, वो बूढ़ा आदमी इसके पास पहुंच जाता है और हम देख पाते हैं कि ये बूढ़ा आदमी काफी स्ट्रॉन्ग था। वो इसका गला दबा के पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं। इस पे मनी कहता है नहीं, मेरा कोई साथी नहीं, मैं अकेला आया हूँ यहाँ, आप मुझे छोड़ दें और मैं कह रहा हूँ ना मैं वापस नहीं आऊंगा। और अब बूढ़ा आदमी उसे छोड़ देता है, जिससे कि वो सुख का सांस ले पाता है। और वो बेचारा क्या जानता था कि ये उसका आखिरी सांस है। और वो बूढ़ा आदमी उसी के गन के साथ उसे मार डालता है और रोकी उसके पास ही खड़ी थी और वो हैरान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर बूढ़े को पता लग जाता कि रोकी भी यहाँ है तो इसका भी खात्मा हो जाता। और एलेक्स जो कि दीवार कूद के बाहर जा ही रहा होता है, वो गोली की आवाज सुन के वापिस आ जाता है और एक बार फिर से एलेक्स अंदर आ जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसके सामने से आ रहा होता है। तभी एलेक्स फौरन साइड पे हो जाता है, जिससे कि उस बूढ़े को इसकी मौजूदगी का पता नहीं लगता और वो दरवाजे को लॉक कर देता है। तभी उसके पाँव पे कांच लगता है। तभी वो जान पाता है कि जिसे उसने मारा है वो खिड़की का कांच तोड़ के अंदर आया था और वो वहाँ कीलों के जरिए से लकड़ी के एक टुकड़े को जोड़ देता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है, एलेक्स वहीं वॉश बेसिन के नीचे बैठा हुआ था और इसके बाद वो ब्लाइंड ओल्ड मैन यहाँ से चला जाता है। तभी एलेक्स को रॉकी का मैसेज आता है, जो कि उसे बताती है कि इस बूढ़े आदमी ने हमारे दोस्त को मार डाला है। ये सुन के एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। मैं भी इस घर के अंदर हूँ। तो रॉकी उसे बताती है कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जो कि छोटी सी है और प्राइवेट सी है। तभी यहाँ पे बूढ़ा आदमी आ जाता है। वहीं पे एक लॉकर भी पड़ा हुआ था और इसीलिए ये जगह अलग और प्राइवेट सी रखी गई थी और इस लॉकर में जरूर वही पैसे होंगे। अब वो लॉक लगा के चेक करता है, जिससे कि इस बूढ़े आदमी को तसल्ली हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। और अब जनाब, चूंकि रॉकी को ये पासवर्ड पता चल गया था, जो कि था 2978, और इतनी देर में एलेक्स भी वहाँ पे पहुँच जाता है। और अब ये दोनों उस लॉकर को खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे $3 लाख की बजाय सिर्फ $1 लाख था। लेकिन ये पैसे भी इनके लिए काफी होते हैं और ये पैसे लेके यहाँ से जाने लगते हैं। और इससे पहले कि वो यहाँ से बाहर जा पाते, वो ओल्ड मैन खुद ही यहाँ पे आ जाता है। और अब होता ये है कि ओल्ड मैन एलेक्स को ढूंढने लगता है और जब एलेक्स एक शेल्फ के पीछे था तो ओल्ड मैन उसका गला पकड़ लेता है और इसके सिर पे गन लगा के गोली चला देता है। लेकिन इस गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी और इसी वजह से एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन वो ओल्ड मैन इसे नहीं छोड़ता और उसका लगातार गला दबाता रहता है। और अब एलेक्स उस शेल्फ को, जो कि इन दोनों के बीच में थी, उसे ओल्ड मैन पे गिरा देता है और वो इस शेल्फ के नीचे दब जाता है। और अब किसी तरह से एलेक्स और रॉकी यहाँ से बच के ऊपर कमरे में आ जाते हैं और इनके पास चाबियां थी, वो दरवाजा खोल के जा सकते थे। लेकिन वो देखते हैं कि इनके सामने उस ओल्ड मैन का डॉगी था, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चले जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। और तभी ओल्ड मैन भी ऊपर आ जाता है और वो अपनी गन को ढूंढने लगता है। और वहीं दिखाया जाता है कि रॉकी और मैक्स जब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे तो उन्हें बेसमेंट में एक लड़की नजर आती है, जिसे इस ओल्ड मैन ने कैदी बना के रखा था। वो यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन तभी एलेक्स उसके पास वापस आती है और तभी वो लड़की रॉकी को अखबार का एक टुकड़ा दिखाती है और जिसे देखने के बाद रॉकी समझ आती है कि ये वही लड़की है जिसने कार एक्सीडेंट में इस बूढ़े की बेटी को मार डाला था। और अब इस ओल्ड मैन ने इस लड़की को यहाँ पे कैदी बना के रखा
है और वो दोनों इस लड़की को यहाँ से निकाल देते हैं और उसे बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो वो बूढ़ा आदमी सामने होता है जो कि उन पे गोलियां चला देता है, जिससे एलेक्स तो बाल बाल बच जाता है, लेकिन एक गोली जाके उस लड़की को लगती है जिससे कि उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और जब इस बूढ़े आदमी को पता लगता है कि इसने उस लड़की को मार डाला है जो कि यहाँ पे कैद थी, तो उसे बहुत अफसोस होता है। वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। शायद वो इस लड़की को अपनी बेटी की मौत की और भी सजा देना चाहता था। अब रॉकी और उसका दोस्त यहाँ से किसी सूरत भी भागना चाहते थे, लेकिन वो ब्लाइंड मैन इस घर का मेन स्विच ऑफ कर देता है और अब ये लोग भी उस ब्लाइंड मैन की तरह अंधे हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ओल्ड मैन को यहाँ के हर कॉर्नर का अंदाजा होता है और वो अपनी गन लेके इन दोनों को ढूंढने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि रॉकी धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रही थी जहाँ पे वो ब्लाइंड मैन था, और जैसे ही वो बूढ़े आदमी को छूने वाली थी, एलेक्स इसे आवाज लगा के रोक देता है, जिससे कि बूढ़ा आदमी फौरन से उसी तरफ गोली चलाता है, जिससे कि रॉकी तो बच जाती है। लेकिन अब बूढ़ा आदमी एलेक्स के पीछे था और अब ये दोनों के दोनों एक कमरे में फंस चुके हैं। और तभी एलेक्स रॉकी से कहता है, क्या तुम्हारे पास रिमोट है? और रॉकी उसे रिमोट बटन देती है और एलेक्स कहता है कि मैं पैनिक बटन दबाने वाला हूँ जिससे कि पुलिस यहाँ पे आ जाएगी। दरअसल इस घर में जो सिक्योरिटी सिस्टम लगा है ये उसका रिमोट था, और अगर इसने बटन दबा दिया तो फौरन यहाँ पे पुलिस आ जाएगी। लेकिन रॉकी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि अगर यहाँ पे पुलिस है तो हम इन पैसों को नहीं रख पाएंगे। और तभी वहाँ पे ब्लाइंड ओल्ड मैन आ जाता है और वो दरवाजे पे गोली चलाता है और अब एलेक्स दरवाजे को पकड़ लेता है, जबकि रॉकी एक डक्टिंग पाइप के जरिए से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और अब ओल्ड मैन दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और जब उसका डॉग एलेक्स पे हमला करता है तो वो खिड़की से बाहर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। दरअसल वो कांच से बनी हुई एक छत पे होता है और कांच के क्रैक की आवाज से बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो नीचे ही है और वो उसकी तरफ गन पॉइंट करके उस पर गोली चलाता है। और अब एलेक्स कांच के टूटने की वजह से नीचे गिर जाता है और अब ओल्ड मैन भी नीचे जाता है और वो घास काटने वाली बड़ी कैंची एलेक्स के पेट में दे मारता है। और अब हम रॉकी को देखते हैं जो कि टनल से होती हुई बेसमेंट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी वहां पे डॉगी आ जाता है और अब रॉकी अपनी जान बचाने के लिए जंप कर देती है और वो ग्लास फ्लोर पे आके गिरती है और वो यहाँ पे आके बेहोश हो जाती है और ओल्ड मैन उसे पकड़ लेता है और अब वो बेहोश हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है, उसे मारता पीटता है और अब वो बेहोश हो चुकी थी। और जब उसे होश आता है तो अनएक्सपेक्टेडली वो उसी जगह पे थी जहाँ पे पहले हमें उस लड़की को कैद दिखाया गया था। और यहाँ पे बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत मिस किया करता था और मैंने उस लड़की को भी इसी वजह से यहाँ पे रखा हुआ था क्योंकि उससे मेरी बेटी होने वाली थी और इस तरह से मुझे अपनी खोई हुई बेटी वापस मिल जाती, लेकिन तुम लोगों की वजह से मुझे उसे मारना पड़ा और मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी और अब तुम ये सजा भुगतो जब तक कि मेरी एक और बेटी नहीं हो जाती। रॉकी बहुत ज्यादा डर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स जिंदा होता है। इनफैक्ट जब बूढ़ा आदमी सीजर के साथ उसे मार रहा था तो एलेक्स ने अपनी बॉडी के ऊपर अपने दोस्त की बॉडी रख ली थी और बूढ़े आदमी को ये लगा कि जैसे उसने बॉडी के अंदर ही सीजर मारी है और अब वो पीछे से आके बूढ़े आदमी पे हथौड़े से हमला करता है और उसके हाथ बांध देता है और वो रॉकी को लेके अपने साथ ऊपर आ जाता है ताकि फाइनली वो यहाँ से भाग सके। और जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं वो बूढ़ा आदमी उनके पीछे आ जाता है और वो एलेक्स को शूट करके उसे मार डालता है और रॉकी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। बाहर सुबह का टाइम होता है और अब रॉकी भागते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती है और उसके साथ चुराए हुए पैसे भी होते हैं, यानी $1,00,000 जो कि वो अपनी बहन के लिए सर्व करना चाहती थी और वो अब जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहती थी। लेकिन उस बूढ़े आदमी का डॉग उसके पीछे लग जाता है। रॉकी उस कुत्ते को अपनी गाड़ी में बंद कर देती है और इससे पहले कि वो यहाँ से जाती, ब्लाइंड ओल्ड मैन उसे पीछे से आके एक दफा फिर से पकड़ लेता है और बालों से खींचते हुए उसे घर के अंदर ले आता है। लेकिन अब रॉकी दिमाग से काम लेती है। उसके पास जो रिमोट होता है वो उससे इस घर के सारे अलार्म ऑन कर देती है और अब घर में सारे अलार्म ऑन हो जाते हैं जिससे कि ओल्ड मैन को उसकी आहट का पता नहीं लगता और रॉकी उस पे चारों तरफ से हमला करती है और तकरीबन उसे आत्मरा करके $1,00,000 लेके यहाँ से भाग जाती है। और अंत में हम देखते हैं कि रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ ट्रेन पे थी और जैसा कि उसका सपना था कि वो अपनी बहन को लेके हमेशा के लिए कैलिफोर्निया चली जाएगी और वो कैलिफोर्निया
जा रही होती है तभी वो टीवी पे एक न्यूज देखती है। बताया जाता है कि कल रात एक रिटायर आर्मी ऑफिसर के घर 2 चोर घुस आए थे जिन्हें उस आर्मी ऑफिसर ने मार डाला। हालांकि वो आदमी बहुत जख्मी हुआ लेकिन फिर भी उसकी जान बच गई और उन्होंने ये बयान भी दिया कि उनके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। और वो बूढ़ा आदमी इस वजह से बयान देता है क्योंकि अगर उसने पैसों के बारे में बताया तो रॉकी पकड़ी जाएगी और अगर रॉकी पकड़ी गई तो उसका भी सारा काला सच सामने आ जाएगा और इसीलिए वो पैसों की बात पुलिस को नहीं बताता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।